दिस इज पायल चौरसिया। वेलकम बैक टू रोड टू डिफेंस। सो अब हम पढ़ने वाले हैं अपना एंशिएंट हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मॉडर्न एम्पायर। इससे पहले वाली वीडियो तक हम जो है अपने एंशिएंट हिस्ट्री के 4 से 5 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। लाइक हम स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड मगध एम्पायर कंप्लीट कर चुके हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में जो है मगध एम्पायर कंप्लीट पूरा एक ही वीडियो में 15 से 20 मिनट की वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। उससे आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी रेलेवेंट मगध एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ना, वो आपके एक ही वीडियो में सारे सॉल्व हो जाएंगे। एंड आज हम शुरू करने वाले हैं अपना मॉडर्न एम्पायर। मॉडर्न एम्पायर में क्या है, 2 से 3 वीडियोस में हम अपने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे, सो डोंट वरी, ओके। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेश्चन आता है अपने माइंड में एनडीए से रिलेटेड, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिकॉज कमेंट सेक्शन आप ही के लिए। ओके, सो अगर हम अपने मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत करें तो मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत होती है चंद्रगुप्त मौर्य जी से। चंद्रगुप्त मौर्य जी का जो टाइम पीरियड था वो था 320 से 297 BC तक। 320 से 297 BC। एंड अगर आपको BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। आई होप आपको बिफोर क्राइस्ट का या फिर CE का मतलब पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ एक बार। लाइक जो हम हिस्ट्री की जो टाइमलाइन खींचते हैं उसमें एक हम पॉइंट लेते हैं 0। जो 0 पॉइंट लेते हैं उससे पहले वाला समय जितना उस 0 पॉइंट लेते हैं उसमें हम ये मानते हैं कि उस वक्त जो है जीसस क्राइस्ट का जो है जन्म हुआ होगा। और उस 0 जो पॉइंट था उससे पहले वाले समय को हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट या फिर बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं। एंड इस 0 के बाद वाले समय को हम कहते हैं कॉमन एरा या फिर एनो डोमिनी भी कहते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जी से जो कहानी है वो शुरू होती है। इनका टाइम पीरियड था 322 से 297 BC बिफोर क्राइस्ट तक का जो टाइम पीरियड इनका रहा है। और विद द हेल्प ऑफ द, इन्होंने जो है चाणक्य कह लो, आप कौटिल्य कह लो, एक बार पहले पूरी लाइन पढ़ लेते फिर समझाते। With the help of the Chanakya, Kautilya, Vishnugupta, he overthrew the Nandas and established the rule of the Mauryan dynasty। अब इसका क्या मतलब हुआ, लाइक एक जो आपने चाणक्य नाम सुना होगा, चाणक्य नीति वगैरह वगैरह, तो आप उन्हें चाणक्य कह लो, कौटिल्य कह लो या विष्णुगुप्त कह लो, कुछ भी कह लो, एक ही बात है। आपको इतनी जो है फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्रीडम है, आप कुछ भी कह सकते हो। तो इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य जी ने चाणक्य जी की मदद के से जो है नंदा जो डायनेस्टी थी, इससे पहले वाली वीडियो में मगध एम्पायर में हमने नंदा डायनेस्टी डिस्कस की थी, आप भूल गए हो तो जाकर देखो पहले, ओके। तो जो इन्होंने नंदास के जो डायनेस्टी के जो रूलर थे उनको हराया था चाणक्य की मदद से। एंड अपनी जो मौर्यन एम्पायर था उसको इस्टेब्लिश किया था, अपने मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, और ये CG कुछ और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं। इनका नाम कुछ ज़्यादा ही बड़ा था तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में CG लिखा है, ओके। तो चंद्रगुप्त मौर्य जी आर ऑल्सो कॉल्ड स्टैंड्रोकोटस बाय ग्रीक स्कॉलर्स। मतलब जो ग्रीक स्कॉलर्स हुआ करते थे उस वक्त, वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य जी को सैंड्रोकोटस के नाम से जानते थे, उनको सैंड्रोकोटस नाम के उससे बोलते थे। ठीक है, एंड जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, ही बिल्ट एन एम्पायर। उन्होंने बहुत वास्ट एम्पायर अपना क्रिएट किया। ना ही सिर्फ बिहार और बंगाल का गुड पार्ट अपने अंडर लिया, बल्कि वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड दक्कन का पार्ट भी अपने अंडर लेने की पूरी कोशिश करी। और उन्होंने कई जगह तक, कई स्टेटों तक अपनी जो एम्पायर था, अपना एम्पायर को फैलाया भी। कहाँ तक, बिहार, बंगाल, वेस्टर्न इंडिया, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, इधर की साइड वेस्टर्न और इधर ईस्टर्न, ओके। तो वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड दक्कन वाला पार्ट, जो नीचे साउथ वाला जितना पार्ट होता है उसे हम दक्कन कहते हैं। दक्कन प्लेट्यू कह लो, कुछ भी कह लो। तो दक्कन वाला में जितना भी पार्ट था दक्कन का, पूरा साउथ इंडिया तो नहीं, लेकिन हाँ कई जगह, कई स्टेट्स को लाइक अपना एम्पायर वहाँ तक बढ़ाया था इन्होंने, और चंद्रगुप्त मौर्य जी ने। This account is given by Megasthenes in his book India. We also get details from अर्थशास्त्र of Kautilya। तो अगर आप मेगास्थनीज के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो मेगास्थनीज कौन थे, आप जरा अपनी जो है मगध एम्पायर से रिलेट करो इसको। ठीक है, मगध एम्पायर में क्या बताया था मैंने, जो मगध एम्पायर में जो मैंने आपको बताया था, जो अलेक्जेंडर थे, अलेक्जेंडर जो है भारत में इन्वेजन करने आ रहे थे, तो अलेक्जेंडर को आने नहीं दिया गया था। अलेक्जेंडर जो है अपने चेले जिसे कहते हैं, अपने चेले को छोड़ के गए थे सेल्यूकस निकेटर को। अब सेल्यूकस निकेटर को भी अंदर घुसने नहीं दिया गया था। भारत में जो मौर्यन डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो चुकी थी, तो वहाँ से इनको अंदर घुसने नहीं दिया था। तो सेल्यूकस निकेटर ने जो था, उन्होंने मेगास्थनीज को एज अ राइटर, एज अ स्क्राइब यहाँ पे भारत में छोड़ के गए थे कि वो जो मेगास्थनीज हैं वो लिखेंगे कि भारत में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य जी कौन से राजा कब आ रहे हैं, ये सब कुछ मेगास्थनीज लिखेंगे, ओके। तो ये मेगास्थनीज ने ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य जी का अकाउंट लिखा था उनकी अपनी किताब में। वी ऑल्सो गेट डिटेल्स, हमें और भी डिटेल्स मिलते कहाँ से, अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, कौटिल्य ने।
तो आपको एक चीज़ नहीं भूलनी है कि कौटिल्य जी ने कौन सी किताब लिखी थी। कौटिल्य कौन? चंद्रगुप्त, कौटिल्य कौन? कौटिल्य वही चाणक्य, और चाणक्य कौन? विष्णुगुप्त। तीनों एक इंसान है। ओके, तो अगर मैं अभी नाम जो है इंटरचेंजली यूज़ करूँ, सो डोंट माइंड। तो वी ऑल्सो गेट डिटेल्स फ्रॉम अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य जी की जो किताब थी अर्थशास्त्र, उसमें भी था, उसमें से भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि अर्थशास्त्र किताब किसने लिखी है, अर्थशास्त्र आपकी इकोनॉमिक्स वाली अर्थशास्त्र नहीं, इन्होंने कोई अलग तरीके की अर्थशास्त्र की थी, वो किसने लिखी थी? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, तीनों एक ही इंसान हैं, एक इंसान के 3 नेम हैं। सो आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, CG रेफर्स टू चंद्रगुप्त मौर्य, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, सो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम फॉलोवर ऑफ जैनिज्म के जो ये बहुत बड़े फॉलोवर बने, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जी। इन हिज पीरियड नॉर्थ इंडिया फेस्ड अ फैमाइन मतलब वहाँ पे सूखा वगैरह पड़ गया था नॉर्थ इंडिया में। तो क्या हुआ था, नॉर्थ वाला जितना पार्ट है ना, वहाँ से लोग जो है माइग्रेशन शुरू हो गया, वहाँ से लोग आधे से ज़्यादा जो आबादी थी एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाने लगी, भुखमरी आने लगी वहाँ पर, कुछ ऐसा सा हुआ। हाफ ऑफ द नॉर्थ इंडिया, या NI रेफर टू नॉर्थ इंडिया, आर लेफ्ट देयर हाउस, वो अपना घर छोड़ के जाने लगे। और जो नॉर्थ इंडिया में लोग रहते थे ना, उन्हें आर्यवत कहा जाता था। तो ये भी चीज़ याद रखना, मौर्यन एम्पायर में जो नॉर्थ इंडिया में लोग रहते थे उन्हें आर्यवत कहा जाता था। और मैं यहाँ पे बताऊँगी जो नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में लोग रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था, वो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। ओके, तो ये हमें समझ में आ गया कि फेमाइन आ गई थी, उस वजह से जो है नॉर्थ इंडिया के काफ़ी सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह अपना घर छोड़कर जाने लगे थे, जिन्हें हम आर्यवत कहते हैं। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य वैन टू सेल्वेन, अब उनकी जो है चंद्रगुप्त मौर्य जी की देखो डेथ हो जाएगी, अब कैसे होगी वो देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जी जो है वो कहाँ जाते हैं? सारवन, बेला गोला, ये कोई प्लेस है, वहाँ पर जाते हैं। कहाँ? ये मैसूर के पास है ये प्लेस, वहाँ पर जाते हैं विद भद्रबाहु, वेयर ही डेड बाय स्लो स्टारवेशन, वो धीरे धीरे भुखमरी की वजह से उस जगह पर मर जाते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जी। अब देखो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बारे में बताया, वो देख लेते हैं। हु वर इन नॉर्थ इंडिया वर कॉल्ड श्वेतांबर, एंड हु वर इन साउथ इंडिया आर कॉल्ड दिगंबर। इसके पीछे ना, श्वेतांबर दिगंबर के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, तो वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। who were in North India were called Shwetambar, and Shwetambar refers to white cloth or white clad or white cloth, and who were in the South India में रहते थे, they are called Digambar, which means naked होते हैं ना, वैसे नेकड का मतलब होता है दिगंबर। सो आई होप आपको अभी ये चंद्रगुप्त मौर्य की जो थोड़ी सी डिटेल्स थी वो समझ में आई होगी। अब अपना आगे का एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं। सो अब हम देख लेते हैं, हम जो मौर्यंस टाइम था उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त था वो कैसा था, वो डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको जो चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में हमने जितना भी पढ़ा उतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं। स्पाई सिस्टम वाज सुपर्ब, मतलब स्पाई सिस्टम का, स्पाई मतलब जासूसी वगैरह का जो सिस्टम था वो बहुत ही सुपर्ब रखा हुआ था मौर्यन चंद्रगुप्त मौर्य जी ने। इन दिस पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ओके, चंद्रगुप्त मौर्य लेडी बॉडीगार्ड वर ऑल्सो अपॉइंटेड। अब इस समय क्या था, लेडी बॉडीगार्ड होती थी। लाइक जब राजा महाराजा होते थे वो ऐसे कंधे पे बैठकर, मतलब लोगों को कंधे पे बैठ के नहीं, कंधे पे लाइक रथ टाइप से रख कर, रथ मतलब ऐसे चार जैसे डोली नहीं होती है, डोली वैसे रख कर उसके ऊपर बैठ के ऐसे जाते थे। तो उनके आसपास जो है लेडी बॉडीगार्ड भी रहते थे, लेडी बॉडीगार्ड्स ऐसे रखने शुरू करते थे। प्रोस्टिट्यूट्स वाज डिप्यूटेड एट स्पाई, प्रोस्टिट्यूट्स को जो है एज ए स्पाई अपॉइंट किया जाने लगा। एंड मुद्रा, अब इसको ध्यान से सुनना, ठीक है, ये दोनों पॉइंट थोड़े से इंटरेस्टिंग है, आपको इंटरेस्ट आएगा इसमें। मुद्रा, अ मिनिस्टर ऑफ नंदाज was used as a minister of planning। अब ये मुद्रा क्या चीज़ है? मुद्रा पैसे वाली मुद्रा नहीं, मुद्रा एक इंसान, जीते जागते इंसान का नाम है मुद्रा। ओके, मुद्रा। तो जो अब मैंने आपको इससे थोड़ी देर पहले बताया था कि जो नंदा डायनेस्टी को चंद्रगुप्त मौर्य जी ने हराया था और अपनी मौर्यन डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी, ठीक है। तो उनसे जो नंदा डायनेस्टी के ना एक मिनिस्टर थे ये मुद्रा। अब इन्होंने जो है इनको चंद्रगुप्त मौर्य जी ने अपने अंडर में ले लिया मुद्रा को, और इन्हें अपना मिनिस्टर बनाया। किसका? प्लानिंग का, जो उनका जो राज्य में जो भी प्लानिंग करनी होगी उसके लिए। अब ये लाइन देखना है, इसमें आपको ना थोड़ी सी चला के दिखेगी। मुद्रा जॉइंट हैंड विद चंद्रगुप्त मौर्य जी, मुद्रा ने जो है हाथ मिलाया किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य जी के साथ। इट वॉज चाणक्य, किसकी वजह से? चाणक्य। इट वॉज चाणक्य बिहाइंड दिस कॉन्स्पिरेसी, नंदा वाज डिफीटेड। अब वो जो नंदा जो डायनेस्टी थी ना वो कैसे हारी थी, जैसे हम कहते हैं ना जब हम लूडो खेलते हैं कि बड़ी चाणक्य नीति लगा रहे हो तुम तो, है ना, कई जगह ऐसे हम यूज़ करते हैं चाणक्य नीति। तो वैसे चाणक्य जो है वो बहुत ही चालाक और बहुत ही दिमाग वाले इंसान थे, तो उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया था और चंद्रगुप्त जी को जिताया था, नंदा को हराया था, नंदा डायनेस्टी जो है उसको हराया था, डिफीट करा था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य जी ने। किसकी हेल्प से? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य,
ये दोनों कोई और नहीं, एक इंसान है, एक ही जीता जागता इंसान है, चाणक्य। ओके, द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम विशाखा दत्त बुक मुद्रा रक्षसा। ये जो विशाखा दत्त जी की जो किताब थी उसे हमें, और इन सब के बारे में, मुद्रा मुद्रा वगैरह के बारे में, इन सब की इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? किताब से ही मिलती है, मुद्रा रक्षसा, मुद्रा रक्षसा। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज दिस बुक स्टोरी लाइन एट मौर्यस टाइम एंड रिटर्न इन गुप्ता। मतलब लाइक ये जो किताब है ना, ये मौर्यन टाइम की है, लेकिन लिखी कब गई है? ये किताब लिखी गई है गुप्ता एज में। अब ये क्या फंडा है, लाइक अगर आप हिस्ट्री को पुरोने चलो ना, तो हिस्ट्री एक लाइन में ही चलती है, हिस्ट्री एक टाइम लाइन में ही चलती है। ये यही होता है, बस टाइम बदलता रहता है, लेकिन चीज़ें वही, हरकतें वही होती हैं, चीज़ें वही, हरकतें वही होती हैं। टाइम बदलता रहता है, राजा बदलते रहेंगे, लेकिन जो एक सीरीज़ होती है वो हमेशा चलती रहती है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ अंटिल यू विल लर्न फ्रॉम इट। ठीक है, तो वही टाइम का यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिखाया गया। लाइक देखो, ये जो सारा कांड कर्म था, ये कब का था? मॉडर्न टाइम का, मॉडर्न टाइम का था, और लिखा कब गया? गुप्ता एज में। ठीक है, कब लिखा गया? गुप्ता एज में। अब इसमें बताया है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्यास पीरियड, मौर्यन डायनेस्टी का जो पीरियड, टाइम पीरियड था, उसके बारे में हमें कौन कौन से ऐसे बेस्ट, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, बेस्टेस्ट कहाँ से हमें पता चलते हैं? वो कहाँ से पता चलेंगे? भाई किताबों से ही पता चलेंगे, और वो 3 चीज़ हम इसमें पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊँ तो क्या क्या थे? कौटिल्य थी, कौटिल्य के जो इन्होंने जो किताब लिखी थी, कौन सी किताब लिखी थी? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, 2 से 3 बार बताया, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, कौटिल्य ने जो किताब लिखी थी वो थर्ड बेस्ट थी, एंड जो मेगास्थनीज थे, सेल्यूकस निकेटर ने जिन्हें मेगास्थनीज को छोड़ा था, वो उनकी किताब जो है सेकंड बेस्ट थी। एंड दिस अशोकास इंस्क्रिप्शन, अशोका जी जो है, अशोक कौन? चंद्रगुप्त जी के फादर या फिर बेटे, आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो अशोक जी थे चंद्रगुप्त जी के बाद, उनके जो इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे उन्होंने, वो बेस्टेस्ट सोर्स थे इन्फॉर्मेशन की, मॉडर्न डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन के लिए। अशोकास इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शन इज़ अ रिटन मटेरियल ऑन अ हार्ड पीस ऑफ वुड, आयरन और एनी हार्ड पीस, जो जहाँ पे लिखा हुआ हो किसी हार्ड पीस से, उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। जो अशोकास के जो इंस्क्रिप्शन थे वो बेस्टेस्ट है, सबसे अच्छे सोर्स है इन्फॉर्मेशन के मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में। सो हमने यहाँ पे आज मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में और उनके कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखा। एंड देन अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अशोक जी के बारे में देखेंगे, और उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर, उनके बच्चों के सबके बारे में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये छोटा सा बेसिक जो इंट्रोडक्शन था मॉडर्न डायनेस्टी का, वो आपको समझ में आ गया होगा। चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में, मॉडर्न डायनेस्टी कैसे इस्टेब्लिश हुई, वो हमने देख लिया। सो अगर हम इसे फटाफट से एडमिनिस्ट्रेशन को रिवाइज करें तो हमने क्या देखा है? स्पाई सिस्टम वॉज सुपर्ब। स्पाई मतलब जासूसी वगैरह का जो सिस्टम था वो बहुत ही सुपर्ब था। इन दिस पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, लेडी बॉडी गार्ड वॉज अपॉइंटेड एंड प्रोस्टिट्यूट्स वर ऑल्सो डिप्यूटेड एज स्पाई, एंड मुद्रा, मिनिस्टर ऑफ नंदास, वॉज यूज एज अ मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग। जो उन्हें कौन सा मिनिस्टर रखा गया? मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग, ये चीज़ याद रखना। ओके, मुद्रा जॉइन हैंड विद चंद्रगुप्त, ये सीजी कोई और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य, कंफ्यूज मत होना। इट वॉज चाणक्य बिहाइंड दिस conspiracy under conspiracy Nanda was defeated. The information received from Vishaka Dutt's book Mudra Rakshasa जो भी आप कह लो, the book storyline at Maurya's time, जो storyline ये Maurya's time की थी, and was written in Gupta age. And the sources of information, Kautilya is the third best, Megasthenes is the second best, and the Ashoka's inscription are the bestest, एकदम ही बेस्ट। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी जगह समझाने की कोशिश की है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।